like a Hellcat. चलो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेट 1 अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x अगर कॉमन आ जाएगा तो बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंस्टेड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी कैन फैक्टराइज इट फर्दर। तो ये 1 अपॉन x, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ओके, लाइक दिस। Now you can easily do this sum, वो something upon x plus something upon 1 minus x plus something upon 1 plus x, या तो फिर वो ABC वाला मेथड, whatever you find the convenient you can go with that, है ना। तो पर अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि हम डायरेक्ट ABC का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या बोला था, इसका वैल्यू 0 कब होगा, x का वैल्यू क्या रखोगे तो ये 0 बनेगा। तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तब ये 0 बनेगा। तो x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करो एंड ये जो येलो हाईलाइट करा हुआ है उसको हाइड कर दो। तो अगर मैं x की जगह पे 0 रखूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस 0 एंड 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 1 लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट इज अगर ये वैल्यू 0 कब बनेगी, तो जब x का वैल्यू 1 बनेगा तब। तो x की जगह पे 1 लिख लो, तो ये एंड ये जो रेड वाला है उसको हाइड कर दो। तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब 2 बचा। नेक्स्ट वन इसको हाइड करना है एंड ये 0 कब होगा, तो जब x का वैल्यू -1 होगा तब। तो ब्लू हाईलाइट जो करा पार्ट है उसको हाइड कर दो एंड x की जगह पे -1 प्लेस करो। तो x की जगह पे -1 प्लेस करोगे तो 1 अपॉन -1 एंड -2 like this, sorry -1 and +2, because x is equal to -1 तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, तो 1 अपॉन x बन गया। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log मोड x बन जाएगा। ओके, देन यहाँ पे ये 1/2 इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो log मोड 1 माइनस एक्स। पर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज -1, तो -1 से डिवाइड करना भूलना मत। अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। देन दिस वन इज -1/2, तो -1/2 log मोड 1 प्लस एक्स लाइक दिस प्लस सी। ओके, चाहो तो इन दोनों में से -1/2 कॉमन निकाल दो, तो log में एडिशन बन जाएगा। तो इट इज -1/2 log 1 माइनस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स। ओके, अब log में एडिशन तो मल्टीप्लीकेशन, दैट इज इक्वल टू log मोड x माइनस 1/2 एंड दिस इज log, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा लाइक दिस। दिस इज द आंसर। चाहो तो इससे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बट दैट इज ओके, इतने तक रखोगे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो जब भी ऐसा रूट वाला कुछ टर्म आए तो कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, ये हमें पता है। इसका कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस बी। मल्टीप्लाई करो रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी से एंड डिवाइड कर दो रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी से। ऐसा क्यों किया, तो देखो भाई डिवीजन में है नीचे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये डिवीजन को अवॉइड कर दे, है ना। तो उसकी वजह से हमने कॉन्जुगेट ले लिया काइंड ऑफ।
तो ये ऊपर क्या बना, रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस बी अपॉन ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनेगी भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इट इज एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, a माइनस बी बचेगा। तो ये 1 अपॉन a माइनस बी विच इज अ कांस्टेंट टर्म, तो आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे x प्लस a का रूट, रूट मतलब 1/2 पावर लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे x प्लस बी, इसका भी 1/2 पावर लिख सकते हो। तो अब ये x रेस टू n वाली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगी। ओके तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या था भाई, x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो ये 1 अपॉन a माइनस बी एज इट इज, एंड इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो x प्लस a रेस टू 1/2 प्लस वन मतलब 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x प्लस b रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ओके फाइनाइट इंटीग्रेशन नहीं है, ध्यान रखना, तो प्लस सी लिखना भूलना मत। तो ये 2/3 आप कॉमन निकाल सकते हो, तो 2/3 इंटू ए माइनस बी, एंड जो बचा वो आपका आंसर कि x प्लस ए रेस टू 3/2 माइनस x प्लस बी रेस टू 3/2 प्लस सी, लाइक दिस। तो थर्ड क्वेश्चन, 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इंट दिया हुआ है, ऑब्वियसली एग्जाम में इंट देनी नहीं देने वाले हैं, तो x इज इक्वल्स टू a बाई टी ले लो, ऐसा इंट है आपके पास। तो x इज इक्वल्स टू a बाई टी, तो dx विल बी, a इज अ कांस्टेंट टर्म एंड 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1/t स्क्वायर इंटू dt। ओके अब यहाँ पे सब कुछ रिप्लेस कर देते हैं। आपके पास dx एंड न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन एंड वो ऑल दैट, वो साइन नहीं लिखा इसलिए dx नहीं लिखा है, एक्चुअली ऐसा कुछ होगा जब आप इंटीग्रेशन का साइन लिखोगे तब। तो dx की जगह पे माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर अपॉन एक्स की जगह पे ए बाई टी इंटू रूट ऑफ ए, एक्स की जगह पे ए बाई टी माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे ए अपॉन टी स्क्वायर, लाइक दिस। ओके नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा एंड ये t ऊपर जाएगा तो t अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, तो एक t भी कैंसिल हो गया। ओके यहाँ पे ये वाला एक t कैंसिल हो गया, तो बचा क्या माइनस 1 अपॉन टी, माइनस कॉमन निकाल के बाहर रख देता हूँ। यहाँ पे dt, सॉरी यहाँ पे dx नहीं dt आएगा, ये dt अपॉन एक t बचा, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे एंड ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, तो माइनस डी टी अपॉन ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर तो ए आने वाला है, तो ए टी। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एक बार टी है, एलसीएम विल बी टी स्क्वायर, तो टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो ये अपॉन टी स्क्वायर है वो रूट के बाहर निकलेगा और ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या आपके पास, ये 1/, तो कांस्टेंट है, ये रूट निकलेगा तो t बन जाएगा, ये t एंड ये t कैंसिल हो जाएगा। अब फाइनली बचा आपके पास dt अपॉन रूट ऑफ t माइनस 1, लाइक दिस। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी, ये 1 अपॉन रूट एक्स हो गया, 1 अपॉन रूट ऑफ t माइनस 1, तो चाहो तो उसको ऊपर ले जाके 1/2 पावर लिख सकते हो, तो इट इज माइनस 1/a एंड ये t माइनस 1 रेस टू माइनस 1/2 कर देते हैं। अदरवाइज 1 अपॉन रूट एक्स का आपको याद रखवाया था 2 रूट एक्स, तो ऐसे करोगे तो भी वही आएगा,
एंड याद रखोगे तो भी वही आने वाला है। अब रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी की जगह पे वापस लिख देते हैं यहाँ पे 2 इंटू -1 बाय, तो -2/a हो गया, एंड टी की जगह पे वापस a/t -1 प्लस c, विच इज आंसर। सॉरी, a/t इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, a/x बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे a/x। तो क्वेश्चन नंबर 4 is something like this: integrate 1 upon x square into x raised to 4 plus 1 whole power 3/4। तो ऐसा एक सम हमने करा था, यहाँ पे रेस टू 3/4 है, तो यहाँ से x रेस टू 4 कॉमन निकालते हैं, है ना। तो ये क्या बना आपके पास, dx अपॉन यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज, x रेस टू 4 कॉमन निकालेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो x रेस टू 4 कॉमन निकालो तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 बचेगा, होल पावर 3/4 एज इट इज, लाइक दिस। ये पावर जो है वो इन दोनों का है, एक्स रेस टू 4 का एंड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 का, तो पावर सेपरेट कर देते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे dx अपॉन ये एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 का 3/4 पावर करेंगे तो लाइक दिस। तो ये 4 कैंसल, तो क्या बचा आपके पास, एक्स क्यूब बचा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब लिख लेते हैं, एंड 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू 4, उसका पावर क्या बचा, 3/4 बचा। ओके, अब आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर करोगे तो एक्स रेस टू 5 बन जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 बना। इन शॉर्ट ये सिंप्लीफाई करे तो dx अपॉन एक्स रेस टू 5 and 1 plus 1 upon x raised to 4 raised to 3/4. Okay, now let us consider that 1 plus 1 upon x raised to 4 is equal to t। इसको t ले लेते हैं। तो अगर ये t है तो इसको डेरिवेट किया जाए तो 1 का डेरिवेटिव इज 0, ये x रेस टू -4 हो गया। तो अब x रेस टू -4 का डेरिवेटिव क्या था, -4 आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस होगा तो -5 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। तो दिस इज इक्वल टू -4 अपॉन x रेस टू 5 dx इज इक्वल्स टू dt। ओके, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो dx अपॉन x रेस टू 5 आपके पास है, तो dx अपॉन x रेस टू 5 को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो dx अपॉन x रेस टू 5 इज इक्वल टू -1/4 dt। ओके, तो -1/4 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको तो हमने t लिया था तो t रेस टू 3/4, तो t रेस टू 3/4 है, 1 अपॉन ऊपर जाएगा तो t रेस टू -3/4 बन जाएगा, ये t रेस टू -3/4 dt। अब x रेस टू n वाली फॉर्मूला एंड देन रिप्लेस द वैल्यू, तो ये -1/4, ये t रेस टू -3/4 प्लस 1 अपॉन -3/4 प्लस 1 प्लस c, लाइक दिस। तो ये -1/4 यहाँ पे t रेस टू -3/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 दैट इज, सॉरी 4 - 3, तो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c। तो ये 1/4 कैंसल हो गया, एंड t की जगह पे आप वापस लिख दो, क्या लिया था, 1 अपॉन 1, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन x रेस टू 4 रेस टू 1/4 प्लस c, विच इज द आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम में हिंट नहीं देंगे ऑब्वियसली, बुक में हिंट दिया हुआ है। तो अब हिंट दिया है कि सर x रेस टू 6, सॉरी हिंट इज समथिंग लाइक x इज इक्वल टू t रेस टू 6 पुट कर दो। तो सर ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि x इज इक्वल टू t रेस टू 6 ही लिया जाए। तो सिंपल है, जब भी फ्रैक्शन पावर हो ना तो इसका एलसीएम ले लो आप। इसका एलसीएम लोगे तो 3 and 2 है, तो 3 and 2 का एलसीएम इज 6, तो आप x इज इक्वल टू t रेस टू 6 सब्स्टिट्यूट कर दोगे।
अब बुक में जो हिंट दी है वो प्रॉपर फॉलो करना जरूरी नहीं है। हम यहाँ से ही x इज इक्वल टू टी रेस टू 6 ले लेते हैं, खाली खाली कॉमन निकाल के मजूरी करके ऐसा कोई फायदा नहीं है, बाद में कॉमन ले लेंगे। तो x इज इक्वल टू टी रेस टू 6, तो dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा यहाँ पे 6t रेस टू 5 dt, लाइक दिस। तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ dx 6t रेस टू 5 dt अपॉन x रेस टू 1/2, मतलब x इज इक्वल टू टी रेस टू 6 है तो 1/2 पावर से दोनों साइड पे पावर में 1/2 ले लो, तो यहाँ पे 6 इंटू 1/2 बन जाएगा। तो 6 इंटू 1/2 मतलब टी क्यूब, एंड यहाँ पे 6 इंटू 1/3 मतलब टी स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे से टी स्क्वायर कॉमन ले लो, ये 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे टी रेस टू 5, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचा क्या आपके पास t प्लस 1 dt, लाइक दिस। तो अब ये टी स्क्वायर एंड टी रेस टू 5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर टी क्यूब बचेगा। So that is equal to 6 integration of t cube upon t plus 1 dt. ओके, तो अब दो तरीके से आप कर सकते हो। एक तो लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि नीचे का पावर कम है ऊपर के पावर से। अदरवाइज अगर आपके दिमाग में ऐसा आइडिया आए तो टी क्यूब प्लस 1 माइनस 1 कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो इसको मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ। ओके जो कुछ भी लफड़ा है ये डिनोमिनेटर का है, डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आना चाहिए लाइक 1 अपॉन समथिंग, ऐसा कुछ हो जाए तो इट्स ओके, पर वेरिएबल अपॉन वेरिएबल आएगा तो हमें प्रॉब्लम पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास डिवीजन रूल नहीं है। ओके तो अगर ऐसा आइडिया ना आए प्लस 1 माइनस 1 का तो इट्स टोटली ओके। आप जो लॉन्ग डिवीजन करते थे, यहाँ पे टी क्यूब ले लो, यहाँ पे टी प्लस 1 ले लो, तो भी आप करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा आपका। ओके चलो तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर देते हैं एंड टी क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज कर देते हैं। तो टी प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 dt। तो ये कैंसल, टी प्लस 1 टी प्लस 1, जो बचा है उसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो 6 इज अ कांस्टेंट, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का प्लस टी माइनस इसका हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस 1 प्लस सी, लाइक दिस। ओके नाउ डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ टी, टी को रिप्लेस करना भूलना मत। ओके तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो t इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1/6। तो 6 इंटू यहाँ पे t क्यूब है तो इसका क्यूब लेंगे तो x रेस टू 1/2 बन जाएगा। तो इट इज x रेस टू 1/2 अपॉन 3 प्लस टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर लेंगे तो 1/3 बन जाएगा। x रेस टू 1/3/2 प्लस टी की जगह पे x रेस टू 1/6 माइनस लॉग x रेस टू 1/6 प्लस 1 प्लस c, लाइक दिस, विच इज आंसर। अब चाहो तो 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इट्स ओके। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस है यहाँ पे एंगल में x माइनस है, एक काम करते हैं न्यूमरेटर में भी एंगल में x माइनस a सेट कर देते हैं, तो इट इज x माइनस a प्लस है, लाइक दिस, अपॉन साइन x माइनस है। ओके तो अब इट इज क्वाइट सिंपल, न्यूमरेटर में साइन a प्लस b वाली फॉर्मूला, लेट्स से दिस इज a एंड दिस इज b, तो साइन a प्लस b क्या फॉर्मूला बनेगा, तो साइन a cos b, दैट इज साइन x माइनस a इंटू cos a प्लस cos x minus a into sin a, like this, upon sin x minus a। ओके अब इंडिविजुअल डिवाइड करो तो sin x माइनस है sin x माइनस है कैंसिल हो जाएगा जब यहाँ पे डिवाइड होगा तब, तो क्या बचेगा आपके पास, खाली cos a बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो cos अपॉन sin, तो दैट विल बी cot x माइनस a into sin a बचेगा, like this।
अब ध्यान रखना इट इज विथ रिस्पेक्ट टू x, dx है, तो दैट्स वाई अगर ये dx है तो यहाँ पे x के अलावा जो टर्म्स है वो सारे कांस्टेंट है, दैट मींस cos a इज अ कांस्टेंट टर्म। तो जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ 4 हो तो क्या करते थे, 4x करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos a है तो क्या हो जाएगा, तो x cos a बन जाएगा। ओके गलती से cos a का इंटीग्रेशन sin a मत लिख देना, cos a इज अ कांस्टेंट टर्म, cos x नहीं है वो, अगर x होता तो वेरिएबल होता, यहाँ पे dx है, दैट मींस x के रिस्पेक्ट में ही वेरिएबिलिटी है, बाकी ये a के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। तो इट इज x cos a प्लस सेम थिंग यहाँ पे sin a इज अ कांस्टेंट टर्म, तो sin a एज इट इज रहेगा, एंड cot का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cot का इंटीग्रेशन log mod sin, तो इट इज log mod sin x minus a plus c, which is answer. तो क्वेश्चन नंबर 8 इज e raised to 5 log x minus e raised to 4 log x upon e raised to 3 log x minus e raised to 2 log x। तो एक काम करते हैं, log में कोएफिशिएंट है तो पावर बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, e raised to log x raised to 5 minus e raised to log x raised to 4, same thing for the denominator, e raised to log x cube minus e raised to log x square, like this। ओके अब log की प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब e बेस है, log की प्रॉपर्टी क्या थी, ये बेस एंड ये बेस अगर इक्वल है तो पूरा log फंक्शन हट जाएगा, मतलब इतने का आंसर x रेस टू 5 आ जाएगा। तो दिस इज x रेस टू 5 माइनस x रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 3 माइनस x स्क्वायर, लाइक दिस। ओके तो अब ऊपर से कॉमन निकालते हैं हम x रेस टू 4 एंड फ्रॉम द डिनोमिनेटर कॉमन निकलेगा x स्क्वायर, तो x रेस टू 4 कॉमन निकाला तो क्या बचा आपके पास x माइनस 1, नीचे से आपने x स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या बचा आपके पास x माइनस 1, तो x माइनस वन कैंसल, x रेस टू 4 अपॉन x स्क्वायर, तो बचा खाली आपके पास x स्क्वायर। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट ओनली x स्क्वायर, खाली x स्क्वायर को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x square का इंटीग्रेशन is x cube by 3 plus c, which is answer। sin raised to 8x minus cos raised to 8x upon 1 minus sin square x cos square x, ऐसा है भी अपने पास। तो हम न्यूमरेटर फैक्टराइज कर सकते हैं, ये sin raised to 8x है, यहाँ पे x प्रिंट आउट नहीं हुआ है, तो sin raised to 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं sin raised to 4x का स्क्वायर माइनस sin cos raised to 4x का स्क्वायर। ओके अपॉन एज इट इज, इसको कुछ भी नहीं कर रहे हम फिलहाल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब ये न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वी कैन फैक्टराइज इट, तो साइन रेस टू 4x माइनस कॉस रेस टू 4x एंड साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x अपॉन 1 minus 2 sin square x cos square x, like this। ओके तो ये sin रेस टू 4 माइनस cos रेस टू 4 अगेन फैक्टराइज होगा, तो उसकी जगह पे हम sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, फिर से वही की वही फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये sin रेस टू 4x प्लस cos रेस टू 4x है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो, तो मिडल टर्म क्या चाहिए आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन रेस टू 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस रेस टू 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, लाइक दिस।
अपॉन एज इट इज, नीचे वाले टर्म को कुछ भी नहीं करना है हमें, तो अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, चलो अब आगे देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता तो कॉस 2x लिख देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है तो माइनस कॉस 2x लिख देते हैं। ये 1 बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे ये तीन टर्म साथ में ले लिए जाए तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज, like this, upon 1 minus 2 sin square x cos square x as it is. Okay, so this is minus cos 2x, then ये sin square x plus cos square x, ये 1 बन गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा आपके पास, 1 minus 2 sin square x cos square x। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 minus 2 sin square x cos square x है, तो दैट्स व्हाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस गॉट कैंसल। तो अब इंटीग्रेशन किसका करना बचा, खाली माइनस कॉस 2x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस तो कांस्टेंट है cos 2x dx एंड cos का इंटीग्रेशन इज sin, तो इट इज sin 2x by 2 प्लस c, विच इज आंसर। चाहो तो यहाँ पे sin 2x की जगह पे 2 sin x cos x लिख के ये 2 कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके।